हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, जिस तरह से दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हर रोज बदलती हुई नजर आ रही है, उसी तरह से इंडिया और रशिया के रिलेशन पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आज हर कोई यही सवाल कर रहा है कि जिस तरह से रशिया और चाइना के रिलेशन मजबूत हो रहे हैं, क्या इनका इम्पैक्ट इंडिया और रशिया के रिलेशंस पर भी होगा? ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रशिया और वेस्टर्न नेशन के रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं और बार बार रशिया पर वेस्टर्न नेशंस द्वारा लगाए जा रहे सैंक्शंस की वजह से रशिया चाइना की तरफ ज्यादा मुड़ गया है। इसी के साथ साथ ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि चाइना रशिया को इंडिया और वियतनाम, जो उसके सबसे बड़े और सबसे पुराने फ्रेंड हैं, उन्हें भी दूर कर सकता है। पर यहाँ पर ये बात जानना बहुत जरूरी है कि रशिया और चाइना के रिलेशंस उतने मजबूत नहीं है जितने कि रशिया और इंडिया और रशिया और वियतनाम के हैं। जहाँ पर रशिया और चाइना सीनो सोवियत कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दूर हुए थे, आज ये दोनों देश उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करने में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। पर अगर हम एक रियल पिक्चर देखें तो रशिया कभी भी इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस को दांव पर नहीं लगाएगा। अगर हम अलायंस की बात करें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस टर्म का काफी गहरा मतलब होता है, क्योंकि अलायंस में कॉमन डिफेंस पॉलिसी, इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड, जॉइंट मिलिट्री प्लेसमेंट और ऐसे ही बड़ी टर्म्स को यूज किया जाता है। इन टर्म्स के साथ कई कंडीशंस भी आती हैं जिनमें कोई भी देश जुड़ना नहीं चाहता है और इसीलिए ज्यादातर देश नॉन अलायंस ट्रीटी पर ही फोकस करते हैं। आज क्रिटिक्स वेस्टर्न नेशन पर यही एलिगेशंस लगाते हैं कि उनकी वजह से रशिया चाइना का सबसे अच्छा फ्रेंड बन गया है। वहीं रशिया के इकोनॉमिक फुटप्रिंट भी इंडिया में अब बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में इन दोनों देशों का ट्रेड $50 बिलियन को भी क्रॉस कर लेगा। अगर हम रशिया की पॉलिसी की तरफ ध्यान दें तो उसकी पॉलिसी केवल चाइना सेंट्रिक ही नहीं बल्कि रशियन फॉरेन पॉलिसी में वेस्ट एशिया, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि चाइना का। आज तक रशिया और चाइना के फॉर्मल मिलिट्री अलायंस कभी बने ही नहीं और इसी वजह से अगर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है तो ये दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। और बात केवल इतनी ही नहीं है, ये दोनों देश खुद भी नहीं चाहते हैं कि वे किसी फॉर्मल अलायंस में जुड़ जाएं, क्योंकि रशिया इंडिया का एक इम्पोर्टेंट डिफेंस सप्लायर है जिसमें वे कई इक्विपमेंट जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया के साथ मिलकर बनाता है। वहीं वियतनाम, जो कि सोवियत रशियन वेपनरी को यूज करता है, वह भी रशिया को और चाइना को एक दूसरे के साथ अलायंस में जुड़ने से रोक रहा है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।